अंत में निवेदन करूंगा श्री कृष्ण महाप्रभु के सुपुत्र गोकुलेश प्रभु, जैसे अभी इन्होंने बताया कि हमारा फैमिली बिजनेस है, तो ये अपना फैमिली बिजनेस जो है वो भी संभालते हैं और पुस्तक वितरण का फैमिली बिजनेस जो है वो भी श्री गोकुलेश प्रभु इसके अंदर मेन लीड हैं। तो कृपा करके आप भी संक्षेप में बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी बता रहा हूँ कि किस तरह हमने मतलब ये शुरू किया था। सबसे पहले तो हम लोगों ने खुद ही भगवत गीता जैसे रोड्स पे होती है तो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहीं से ही हमें भगवत गीता मिली थी। और पहले स्टार्टिंग में हमने 500 भगवत गीता की थी। जिस तरह आप लोग बैठे हम भी यहीं बैठे होते थे, तो 500 भगवत गीता हमने शुरू की। भाई 500 भगवत गीता कैसे करेंगे, तो धीरे धीरे मेन क्या है कि भाई हम लोगों ने है ना उत्साह करना है। अगर हमें हमारे अंदर उत्साह होगा ना, सामने वाला भगवत गीता हमारे उत्साह को देख के लिखवाता है। अगर हमें उत्साह, हम कहीं भी बिजनेस करने जाते हैं तो उसमें हम पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं, तो उसके अंदर हमारा उत्साह होता है। तो उस उत्साह को देख के सामने वाला प्लेज होता है कि भाई हाँ, ये वास्तव में एक सच्चा कार्य कर रहे हैं और हम कोई अपने लिए नहीं कर रहे, हम उनके उद्धार के लिए ही कर रहे हैं। तो हमें एक तो क्या है कि अपनी अहंकार, अपनी शर्म छोड़ के जाना पड़ेगा। हम कहीं भी जाते हैं हमें ये होता है कि हमारे अंदर अहंकार है। हमें ये होता है कि भाई अगर उस व्यक्ति ने भगवत गीता नहीं लिखाई तो हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स के पास जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए मंदिर में मतलब जितने भी प्रभु जी हैं वो हर तरह से हमारे साथ मतलब चलने के लिए तैयार हैं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति है जिसकी क्षमता मान लो 500 भगवत गीता की है और हम उससे 11 भगवत गीता लिख के ले आएँ, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमें मंदिर में परामर्श करके कि भाई प्रभु जी ऐसे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं और वो व्यक्ति अच्छा है, श्रद्धावान है और भगवत गीता भी मतलब लिखवा सकता है। तो मंदिर वाले हम लोग भी, प्रभु जी कदम बिहारी प्रभु जी पूरे महीने हमारे साथ रहते हैं और वास्तव में हम तो कुछ नहीं करते, हम जाके सिर्फ इनको पार्टी के पास जाके बिठा देते हैं। पार्टी इनसे प्रभावित होके अपने आप ही सेवा लिखवा देती है। बस थोड़ा सा हमें हिंट देना होता है कि भी प्रभु जी इसकी क्षमता है और ये मतलब भगवत गीता इतनी कर सकता है। तो हम लोगों को थोड़ा सा मतलब प्रयास करना चाहिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। एक्चुअल में हम उसके धन को शुद्ध कर रहे हैं और हम लोगों को ये भी कहते हैं जी इसमें हमारा भी स्वार्थ है। तो अगला सोचता है भाई क्या स्वार्थ है इनका, चलो भाई ये भी तो पता चले। महाप्रभु जी अगर आप एक भगवत गीता लिखवाते हो तो हमारे अकाउंट में भगवत धाम में 100 भगवत गीता ऐड हो जाती है। तो हम अपने इस स्वार्थ के लिए भी हम मतलब ये प्रयास करते हैं इस महीने। और भगवान ने भगवत गीता में बोला ही है भाई, जो व्यक्ति भक्तों को या परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। तो उन लोगों को ऐसे हमने कन्विंस करना है। और मंदिर वाले तो हमारे साथ हैं ही, पग पग पर पूरा सपोर्ट रहता है मंदिर का। तो मतलब ये चीज़ हर कोई, यहाँ पे जितने भी व्यक्ति बैठे हैं सबको ये चाहिए कि भाई मतलब हम बढ़ चढ़ कर प्रयास करें। वो कैसे कर सकते हैं, हम एक लिस्ट बना सकते हैं अपने पास। जैसे हम मैनेजमेंट करते हैं अपने बिजनेस में, उसमें क्या लिस्ट है, हर बंदे के कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं। कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ फैमिली कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि भाई हाँ, आज हमने 2 कॉन्टैक्ट्स 3 कॉन्टैक्ट्स इनके पास जाना है। तो आप देखना कि भाई आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। और हमने मतलब उदास नहीं होना है, मतलब अगर हमें कहीं से भाई कुछ नई प्लेज भी मिलता तो भी हमने सिर्फ प्रयास करना है। तो अगली बार आप देखोगे कि भाई ये प्राइज़ आप लोगों में से ही यहाँ मिलेगा किसी ना किसी को। पहले हम लोग भी यहीं बैठे होते थे, तो ये प्रभु जी ने और ने सिर्फ प्रयास की वजह से ही ये कार्य हुआ है। मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार हम एक व्यक्ति की कई सालों से भगवत गीता लिख रहे थे, तो हम उनके पास गए। तो उस साल उन्होंने अपने मतलब कुछ रियलाइजेशन बताई हमें। तो वो क्या थी रियलाइजेशन, स्टार्टिंग में उन व्यक्तियों ने 500 भगवत गीता लिखवाई। तो वो बोले अगले साल कि भाई बंसल जी हमसे बटती नहीं है ये, और हम जहाँ भी जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास तो है। ये जर्नल आप लोगों को भी फेस हुआ होगा कि भाई हर व्यक्ति यही कहता है जी मेरे पास है। तो हम लोगों ने ये कहना है जी मंदिर वालों के पास बहुत मतलब शॉर्टेज है और वो गाँव में जेलों में जाके इन चीज़ों को बंटवाते हैं, तो आप हमें दो, हम बंटवा देते हैं। तो हम उनकी भगवत गीता उधमपुर अपना जम्मू में है, तो वहाँ 3000 भगवत गीता हर साल हमारे यहाँ से जाती है। तो हमने उनकी लगातार जारी थी वहाँ पे भगवत गीता, तो उस साल भी गई। तो उन्होंने ये बताया हमें कि किसी व्यक्ति का फ़ोन आया उनके पास और वो व्यक्ति बोला कि जी ये भगवत गीता जो आपने बनवाई है, इस पे उन्होंने उनका नाम देखा और नाम देख के उनको कॉल किया। वो व्यक्ति को 4 दिन पहले भगवत गीता किसी ने
ऐसी डोनेट की थी, तो उसने घर ला के अपने टेबल पे रख दी। और उस दिन वो व्यक्ति सुसाइड के लिए पंखे से लटक रहा था, और पंखे से लटकते हुए उसने नीचे भगवत गीता को देख के उसके दर्शन करने के लिए वो उतरा और पढ़ने के लिए बैठ गया। पढ़ने से उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और ये सारी आप बीती उस व्यक्ति ने बताई। आज वो व्यक्ति मंदिर से जुड़ा हुआ है, भक्त है। इस चीज़ से इंस्पायर होके वो सोच रहे थे भाई मैं दिल्ली में भगवत गीता इनको देता हूँ, कौन पढ़ता है क्या है। तो ये देखिए, एक भगवत गीता किसी व्यक्ति ने दिल्ली में स्पॉन्सर की, जम्मू में जाके वो बटी और किस व्यक्ति के प्राण बच गए और वो भक्त बन गया। तो ये एक टाइम बॉम्ब है, ये हमने कहीं भी दे दी तो ये फटेगा फटेगा, वो भक्त जरूर बनेगा। तो इस तरह हम लोगों ने प्रयास निरंतर करना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ से इंस्पायर होकर हमें 1100 भगवत गीता लिखवाई, और हर साल वो भगवत गीता हमें लिखवाते हैं। तो हम लोगों को अपना कॉन्टेक्ट्स मतलब छोड़ना नहीं चाहिए कि भाई उसके पास जाना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हाँ ये लिखवाएगा ये नहीं लिखवाएगा। तो हमें नहीं पता, ये भगवान की कृपा है। जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि भाई ये लिखवा देगा, वो ना लिखवाए, और जिसके बारे में हम सोच रहे हैं ये नहीं लिखवाएगा, वो लिखवा देता है। तो सिर्फ हम लोगों ने प्रयास करना है, और इसका फल हम लोगों को ही मिल रहा है। तो बस मैं यही कहूँगा कि सबको कि सिर्फ प्रयास करना है, और इसमें मतलब पार्टिसिपेट बढ़ चढ़ कर लेना है हर किसी को। हरे कृष्ण। धन्यवाद श्री गोकुलेश प्रभु। तो जिस किताब की मेंशन करें, ऐसे हम किताब के आगे जो है सब पेपर पेस्ट करा सकते हैं, और जिसमें कोई भी कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल का जो है नाम लिखते थे तो इसमें नाम नंबर रहता है। इस तरीके से उस व्यक्ति ने उधमपुर में जो किताब मिली उसे उन्हें संपर्क प्राप्त हुआ था।